सबसे पहले नजर डालते हैं लखीमपुर से आ रही इस वक्त की पहली अपडेट पर। जानकारी मिल रही है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जिनके इस्तीफे की मांग हो रही है, उनकी एक और बिगड़ी हुई हरकत सामने आई है। पत्रकार पर गृह मंत्री अजय मिश्रा भड़क गए जब उनसे सवाल किया गया और बेटे पर सवाल पूछने पर मंत्री अजय मिश्रा बौखला गए और पत्रकारों के हाथ से मोबाइल छीनते नजर आए। उनको जमकर खरी खोटी सुनाई और पत्रकारों को अपनी मंत्री पद का धौंस जमाते हुए एक वीडियो उनका सामने आ रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा वही शख्स हैं जिन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान किसानों को लेकर कुछ शब्द कहे थे और भड़काऊ शब्द कहे थे। इसके बाद से किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था उनके खिलाफ और उसके बाद लखीमपुर हिंसा वाली घटना हुई और अब उन्हीं का एक और वीडियो सामने आ रहा है जिसको लेकर जानकारी मिल रही है। हालांकि इस घटना के बाद अजय मिश्रा को दिल्ली तलब किया गया है। लखीमपुर खीरी से लखनऊ रवाना शाम 5:35 बजे की फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे। आपको बता दें कि आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की गई। सभी का यही कहना है कि जब आशीष मिश्रा पर अब लापरवाही के द्वारा हुई घटना की बजाय जब साजिशन हत्या का एसआईटी ने जब जानकारी दी है, ऐसे में उनके पिता को मंत्री पद पर रहने का कोई हक नहीं है। ये एक वीडियो सामने आया, सबसे पहले आइए इस वीडियो को देखते हैं। हमारे साथ संवाददाता अशफाक जुड़े हुए हैं इस घटना पर। अशफाक, अजय मिश्रा की बदजुबानी बहुत काफी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश भर में काफी चर्चा में बनी हुई है। इससे पहले भी इस तरह की घटना कर चुके हैं, अपने मंत्री पद का धौंस दिखाते हैं। आज पत्रकार जब उनसे सवाल करते हैं तो उन पर भड़क गए। क्या कुछ हुई थी घटना, क्या कुछ आपको जानकारी मिली वहां पत्रकारों से, विस्तार से बताइए। देखिए, हमें खबर ये मिली है कि मदर चाइल्ड केयर करके एक सेंटर बना हुआ है, वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगा था जिसका उद्घाटन करने वो पहुंचे थे। और अमूमन जब इस तरह के कार्यक्रम में पत्रकार कवरेज के लिए पहुंचते हैं और वो सवाल करते हैं। अब पत्रकारों के सवाल करने का जो सिस्टम है या कोई बात है, वो जो भी सामने आता है वो अपने हिसाब से सवाल करते हैं, कोई उनका सवाल डिसाइड नहीं कर सकता। पत्रकारों ने उनसे सवाल का जवाब मांगा कि आपके बेटे के ऊपर जब आरोप तय कर दिया एसआईटी ने, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। इसी बात को लेकर वो भड़क गए, उनके समर्थक भड़क गए। उन्होंने पत्रकार को धक्का दिया और माइक बंद करने के लिए कहा। और मैं आपको बताऊं कि जो अजय मिश्रा हैं, ये पहले से भी काफी चर्चित व्यक्ति रहे हैं। इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, कुछ मामलों में ये बरी भी हुए हैं। लेकिन आसपास के इलाकों में हम जब बात करते हैं तो इनके जो रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतर नहीं आते और कई लोग शिकायत करते हैं कि ये जो है इनकी एक अपना साम्राज्य है जिसमें इनका बेटा भी है और कई लोग हैं जो आसपास के लोगों को इस तरह की जो है धमकी देते रहते हैं। अशफाक, जानकारी मिल रही है कि आज अजय मिश्रा को दिल्ली तलब किया गया है इस घटना के बाद। हाँ जी, हम लोगों को भी जानकारी मिली है। प्रदेश कार्यालय बीजेपी पर ही मैं इस वक्त खड़ा हूँ, जहाँ पे हमें जानकारी मिली कि उन्हें जो है हाईकमान काफी नाराज है इस बात को लेकर। और प्रदेश के नेताओं से जब मेरी बात हुई तो कैमरे पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन सभी का ये कहना है कि ये ऐसी घटना है जिससे जो है चुनाव के वक्त भाजपा को नुकसान हो सकता है और यही वजह है कि इनको फौरन जो है दिल्ली तलब किया गया है। और जानकारी के अनुसार वो इंडिगो की फ्लाइट से जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे और उन्हें फौरन जो है बताया जाता है कि गृह मंत्री ने उन्हें बुलाया और पार्टी के शीर्ष नेता ने भी उन्हें बुलाया है। अब देखना यह है कि पार्टी नेतृत्व क्या फैसला लेता है, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि हाईकमान काफी नाराज है और हो सकता है कि उन्हें अपना पद गंवाना पड़े। अशफाक, इससे पहले जब लखीमपुर हिंसा की घटना हुई थी, ठीक उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें दिल्ली तलब किया था। तब अजय मिश्र वहां पहुंचे थे गृह मंत्री से मिलने के लिए और उसके बाद हालांकि उन पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन अब जब एसआईटी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो घटना हुई थी लखीमपुर हिंसा वो इंतफाकन नहीं हुई, लापरवाही से नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत की गई। और जैसा कि आज हमने लोकसभा में भी देखा, विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब जब उन्हें दिल्ली तलब किया गया है तो ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि शायद अब अजय मिश्रा इस्तीफा दे सकते हैं।
देखिए, अजय मिश्रा को लेकर ये सच है कि विपक्ष हमलावर है। प्रियंका गांधी लगातार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बार कर चुकी हैं। राहुल गांधी ने स्थगन के लिए लोकसभा में नोटिस दिया हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाते हैं। तो बीएसपी की जो सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाया। तो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल जो है हमलावर भाजपा को, और भाजपा के नेता इस मुद्दे पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये लगता है कि इस मुद्दे को लेकर अगर जल्दी ही कोई फैसला नहीं किया गया तो शायद पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि इस बार जो है जब आरोप एसआईटी ने साबित कर दिया उनके बेटे के ऊपर, तो उन्हें जो है पत्रकारों से जो बदसलूकी की उन्होंने, तो उसके फौरन बाद ही उन्हें हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है। और शायद यही वजह है कि वो दिल्ली निकल चुके हैं और पार्टी के नेता, बिल्कुल कोई भी नेता जो है इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, खामोश नहीं है। लेकिन दबी जुबान पर यह जरूर कहा जा रहा है कि उन पर कार्रवाई जो है होगी। जी अशफाक, जैसा कि हम देख ही रहे हैं, बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कोई भी चूक नहीं करना चाहती। और अजय मिश्रा, जैसा कि आपने खुद ही बताया कि उनके नाम पर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं और लखीमपुर की घटना हुई और आज जो पत्रकारों के साथ हुआ, ऐसे में कहीं ना कहीं ये लगता है कि बीजेपी अजय मिश्रा की वजह से कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है और विपक्ष को एक मौका मिल गया है बीजेपी पे हमला करने का। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए अजय मिश्रा उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है? आज शाम को कुछ ऐसी खबर आ सकती है, क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मोटो ये रहता है कि चुनाव को लेकर वो बहुत संवेदनशील होते हैं, मुद्दों को लेकर संवेदनशील होते हैं उनके नेता या पार्टी हाईकमान होता है। अभी आपने देखा कि 2 दिन प्रधानमंत्री जी बनारस में थे, उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर वहां पर जो मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा या दूसरे नेताओं का जमावड़ा रहा, उन्होंने साफ एक मैसेज ये था कि यूपी चुनाव को भी उसको ध्यान में रखा जाता। आज उत्तर प्रदेश, आज जो है अयोध्या में 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दर्शन किया और वहां भी कहीं ना कहीं उन लोगों के जो बयान आए हैं वो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर हैं। तो अगर ऐसे में जब एक माहौल बन रहा हो पार्टी का और अजय मिश्रा की वजह से पार्टी बैकफुट पर आ रही है और जवाब न दे पा रही है और विपक्ष हमलावर हो, तो कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान इस पर सख्त रवैया अपना सकता है। और कहा यह जा रहा है कि अजय मिश्रा टेनी ये भी है कि वो बहुत करीबी रहे अमित शाह जी के, जो गृह मंत्री हैं, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और पार्टी के दूसरे नेताओं के, लेकिन इस बार शायद उन्हें करीबी होने का फायदा न मिले और उन्हें इस्तीफा देना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो आज शाम 5:35 की फ्लाइट से अजय मिश्रा दिल्ली जाएंगे। आज लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने इसको लेकर जमकर हंगामा किया है और उत्तर प्रदेश में भी विरोधी दल के नेता लगातार अजय मिश्रा को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है और साफ तौर पर केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि अजय मिश्रा का इस्तीफा लिया जाए। पत्रकार के साथ ये जो धक्का मुक्की की घटना हुई है उसके बाद से कहीं ना कहीं अजय मिश्रा के लिए उनकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई है। अब शाम को स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर अजय मिश्रा को दिल्ली तलब क्यों किया गया है और क्या इसके बाद जिसकी आशंका लगाई जा रही है क्या वो सच साबित होता है।